गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ इंटरोगेशन, यानी पावर ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस इन लाइफ इंश्योरेंस सेल्स एज वेल एज इन म्यूचुअल फंड सेल्स। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज़ है कि जो आदमी जो पार्टी अच्छा सवाल पूछेगा, अच्छी तरीके से पूछेगा, राइट क्वेश्चंस आस्क्ड इन अ राइट मैनर, वो कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करेगा, और जो कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करेगा वो सेल करेगा। सो आस्किंग द राइट क्वेश्चन in a right way at the right time and doing the sale, leading the conversation and doing the sale। ये क्यों ज़रूरी है, आप समझ के लीजिए इस बात को कि क्वेश्चनिंग एक ऐसा टूल है जिससे कोई भी सेल्स, मैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड सेल्स की बात कर रहा हूँ, बट कोई भी सेल्स में क्वेश्चनिंग क्या होता है, क्वेश्चनिंग से क्या फ़ायदा होता है। क्वेश्चनिंग एक्चुअली कस्टमर का जो अनअवेयरनेस रहता है, अभी कस्टमर किसी और दुनिया में है, उसके माइंड में बिजनेस चल रहा है या जॉब चल रहा है या घर की डिफ़िकल्टी चल रही है, वो किसी और दुनिया में खोया रहता है। एक्चुअली किसी और चीज़ के बारे में अवेयरनेस उसकी ज़्यादा होती है, बट वो जो एक्चुअल नीड है उसकी लाइफ का, इन्वेस्टमेंट ना, एक्चुअल नीड जो है फाइनेंशियल प्लानिंग, टू बी प्रिसाइज, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में वो अवेयरनेस उसके दिमाग में नहीं आता है। वाई? बिकॉज अभी करेंटली उसके प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, और उसके प्रायोरिटी के हिसाब से उसका ध्यान उस तरफ रहता है। तो नाउ जब आप उसको सही सवाल पूछते हो सही टाइम पे, और कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल ले लेते हो, कहने का मतलब आप केवल सवाल पूछते हो और आपके प्रोस्पेक्ट जो हैं केवल आंसर देता है, एंड यू डिग डाउन डीप। सो आप सवाल पूछते जाते हो, ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा डीप, ज़्यादा मीनिंगफुल, उसके गोल से रिलेटेड, उसके गोल की तरफ उसका ध्यान लेके जाने के लिए सवाल पूछ रहे हो आप। तो वो सवाल क्या करता है, उसके अवेयरनेस को जगा देता है। यानी कि आपने सवाल पूछा और आप सुनने के लिए रेडी हो, बीच में आप उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो वो क्या है, आंसर खोजेगा। जैसे सवाल आप पूछोगे, सवाल में ये पावर है कि वो उस व्यक्ति का, जिसको आपने सवाल पूछा है, उस व्यक्ति का ध्यान उस तरफ ले जाता है। तो वो व्यक्ति आपको एक सेल्समैन, मतलब ये क्या बेचने आया है, प्रोडक्ट के बारे में सोच, उसका वहाँ से सोच हटके कहाँ चला जाता है कि मेरी नीड्स क्या है। सो वो आपको एक सेल्समैन की तरफ देखना बंद कर देता है और अपनी नीड के बारे में सोचने लगता है। तो सवाल में ये पावर है। जबकि आप दूसरे साइड को सोचिए कि आप एक सेल्समैन हैं, आप किसी के पास गए और उसको अपने प्रोडक्ट या के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताने लगे, तो वहाँ पे क्या सोचेगा वो कि ये प्रोडक्ट सेल करने आया है, इसकी मेन पर्पस मुझे प्रोडक्ट सेल करना है और जाना है। वेरएज जब आप सवाल पूछते हो, इंटरोगेशन बोलते हैं इसको, और जितना अच्छे से पूछोगे आप, जितना लंबा इस टाइम को दोगे, मतलब इंटरोगेशन पार्ट को जितना लंबा लोगे आप, जितना अच्छे से इंटरोगेट करोगे, फिर उस हिसाब से क्या होता है, आपका क्लोजिंग आसान हो जाता है। सो स्पेंड मोर टाइम इन इंटरोगेटिंग। इंटरोगेशन ज़्यादा करोगे और सुनोगे सही से, एक्टिव लिसनिंग करोगे, तो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम जो कस्टमर का रहता है ना, विच इज़ वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, इट इज़ द कोर प्रॉब्लम ऑफ दैट कस्टमर्स फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वहाँ आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, विच आई कैन एड्रेस,
एंड एक्चुअल प्रॉब्लम जानने के बाद आप उसको इंटेंसिफाई करोगे, यानी कि अभी एक्चुअल प्रॉब्लम जो आपको पता चला है वो इम्प्लाइड नीड्स है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो पता चला वो इम्प्लाइड नीड आपने फाइंड आउट किया है। अभी वहाँ पे भी आपको सवाल नहीं पूछने हैं, प्रोडक्ट के बारे में नहीं डिस्कस करना है, आपको प्रोडक्ट तो दिखाना भी बोलेगा फिर भी नहीं दिखाना है। अब आप क्या करोगे, वो प्रॉब्लम जो इम्प्लाइड नीड आपको पता चला है वो एक टाइप का प्रॉब्लम है। अभी उस इम्प्लाइड नीड को आपको एक्सप्लिसिट नीड बनाना है। तो इम्प्लाइड नीड को एक्सप्लिसिट नीड कैसे बनाओगे, उसमें आप इम्प्लीकेशन ऐड करोगे कि आपने ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपने आज फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया तो आपका बच्चा कैसे हायर एजुकेशन पूरा करेगा, तो क्या दिक्कतें आएंगी, तो आप कहाँ से पैसा ये करोगे, पैसा आपके लिए जमा करना, पैसा इकट्ठा करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप पूछोगे, प्रॉब्लम को बड़ा बनाना है। एक्चुअली आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, बट उसको सही प्रॉब्लम का सही रूप दिखा रहे हो। तो जब आप उसको एक्सप्लिसिट नीड बना दोगे, उसके प्रॉब्लम को थोड़ा बड़ा करके एनलार्ज करके उसको दिखाओगे, उसके बाद वही खुद आपसे पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। जब वो पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो उससे पूछना है कि क्या आप जानना चाहोगे इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास तैयारी है। यदि मैं आज आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, क्या आप डिसीजन ले पाओगे आज। तो ऐसे उससे कमिटमेंट लेना है। यदि आपको आज पसंद आ गया मेरा सॉल्यूशन, आपके ज़रूरत के हिसाब से यदि सॉल्यूशन सही बैठ जाता है, तो क्या आज आप ऐसी स्थिति में हो कि आप आज डिसीजन ले पाओगे, प्रोडक्ट खरीद पाओगे, वो सॉल्यूशन खरीद पाओगे। आज आप ऐसी स्थिति में हो। जब वो बोलता है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमिटमेंट लेने हैं कि हाँ मुझे आज करना है, अभी करना है, तो पूरा कमिटमेंट लेके तब आप प्रोडक्ट दिखाओगे। जब आपको लगेगा कि हाँ ये तैयार है, इसके पास चेक रेडी है, इसके पास माइंडसेट रेडी है, इसकी ज़रूरत है, आज ही करना है, ही इज़ रेडी, देन क्या करना है, आप उसको प्रोडक्ट दिखा दोगे। तो प्रोडक्ट दिखाने के बाद क्या होता है, ट्राई करोगे कि सेल्स को वहीं का वहीं क्लोज कर लें। ठीक है, उसको क्लोज कर लें मतलब उसको सोल्यूशन दे दें, उसके लाइफ को आसान कर दें। पर्पस तो यही है। सो पावर ऑफ इंट्रोगेशन यही है। जब आप अच्छे से सवाल पूछोगे, अच्छे से डिगिंग करोगे, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करोगे और उस प्रोसेस को इनफ टाइम देना है। ये इंट्रोगेशन का प्रोसेस, क्वेश्चनिंग का प्रोसेस, द पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, उसका प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट है एक सेल्स में कि इस प्रोसेस को आपको 50% टाइम देना है, बाकी सारे प्रोसेस मिला के आपको 50% देना है। यदि आपका ये प्रोसेस सही से हो गया और आपने समझने में, एक्चुअल प्रॉब्लम को समझने में आपने इनफ टाइम लेके, डेस्परेट नहीं होना है सेल करने के लिए, इनफ टाइम लेके चीज़ों को फाइंड आउट करके, उसके एक्चुअल प्रॉब्लम के हिसाब से फाइंड आउट करके उसको यदि सोल्यूशन दोगे, तो आपकी क्लोजिंग रेशियो भी ऊपर चली जाएगी, मतलब क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाएगी आपकी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग होगा। आप जैसे 10 मीटिंग करोगे तो 5, 6, 7 क्लोजिंग हो जाएगा आपका, 8 क्लोजिंग हो जाएगा, तो आपकी क्लोजिंग बढ़ जाएगी। ये पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो में इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।